ओके दोस्तों, हमें क्लास नंबर 2 में हम कर रहे हैं कस्टम्स। कल हमने करा था कस्टम्स का क्लास नंबर 1। आज अपने करेंगे कस्टम का क्लास नंबर 2। कस्टम के क्लास नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन खत्म करा था एंड बैगेज खत्म करा था, उसका फर्स्ट पार्ट। आज अपने करेंगे बैगेज का सेकंड पार्ट। एंड उसके पहले आप सभी को हैप्पी सीए डे दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत जल्द सीए बनोगे एंड अपने मिलके सेलिब्रेट करेंगे इस डे को साथ में। तो अपने स्टार्ट करते हैं। हैप्पी सीए डे संकेत। एंड अपने शुरू करते हैं आज के क्लास को। इंटरेस्टिंग होगा और काफी मजा आएगा तुमको आज के क्लास में, बिकॉज आज अपने ढेर सारे क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे बैगेज का एंड मास्टर क्वेश्चन भी बनाएंगे। अब वीडियो नहीं आ रही है, अब आ रही होगी, देखो अब आ गई वीडियो। हाँ सर, अब आप दिखने लगे। ओके, तो शुरू करते हैं हम क्लास नंबर 2 बैगेज का सेकेंड क्लास। इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि अगर कोई भी पर्सन अपने साथ कोई भी बैगेज लेके आता है तो वो बैगेज या तो एयरपोर्ट पे उतरते ही वो एक डिक्लेरेशन फाइल करता है। डिक्लेरेशन फाइल करने के बाद या तो वो ग्रीन चैनल से जाएगा या तो वो रेड चैनल से जाएगा। ग्रीन चैनल से कब जाता है? ग्रीन चैनल से तब जाता है जब भी कोई ड्यूटी देने वाला कोई भी गुड्स उसके बैग में नहीं होता, और अगर ड्यूटी देने वाला गुड्स उसके बैग में होता है तो वो रेड चैनल के थ्रू ड्यूटी देके चला जाता है। हमेशा जो भी डिक्लेरेशन करना है वो ट्रू एंड फेयर करना है। इसके साथ हमने देखा था रूल 3, रूल 4 एंड रूल 5। रूल 3 में हमने क्या देखा था दोस्तों? रूल 3 में हमने देखा था कि अगर कोई भी पर्सन है वो आता है अदर देन नेपाल, भूटान एंड म्यांमार, अगर वो एक इंडियन रेसिडेंट है या फॉरेन रिसाइडिंग इन इंडिया या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सनल इफेक्ट फ्री है, आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1 यानी एनेक्शर 1 को छोड़ के अगर कोई आर्टिकल लेके आता है, लैंड रूट के थ्रू लेके आता है या अदर रूट से लेके आता है, 50,000 तक का जीएफए मिलेगा। और अगर वो टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन है तो अगर वो अपने साथ पर्सनल इफेक्ट लेके आता है तो वो फ्री है, ट्रैवल सोविनियर भी फ्री है। आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1 जो है उसमें अगर वो लैंड या अदर रूट से आता है तो 15,000 तक का बेनिफिट उसको मिलेगा। और अगर कोई इन्फेंट है और इन्फेंट साथ में होना चाहिए, उसका पर्सनल इफेक्ट, दूध का बोतल वगैरह सब कुछ फ्री है। आर्टिकल अदर देन मेंशन इन एनेक्शर 1 में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर अपने बात करें रूल 4, रूल 4 अगर आप नेपाल, भूटान, म्यांमार से आते हो तो उस सिनेरियो में अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो या फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया हो या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, पर्सनल इफेक्ट फ्री होगा। आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1 वाले केस में अगर आप लैंड रूट के थ्रू आओगे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, अदर रूट से आओगे तो 15,000 का बेनिफिट मिलेगा। टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन के लिए पर्सनल इफेक्ट, ट्रैवल सोविनियर फ्री है। आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1, यहाँ पे भी लैंड रूट से आओगे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, अदर देन लैंड रूट से आओगे तो 15,000 का बेनिफिट मिलेगा। सिमिलरली इन्फेंट के लिए सिर्फ पर्सनल इफेक्ट फ्री है, उसके अलावा और कोई भी बेनिफिट उसको नहीं मिलने वाला है। गॉट इट सर। फिर हमने देखा था दोस्तों रूल 5 ज्वेलरी के लिए। यहां हमने क्या देखा था, अगर जेंटलमैन पैसेंजर है तो वो अपने साथ 20 ग्राम्स जिसका वैल्यू कैप होगा 50,000 इतने तक का ज्वेलरी अगर लाता है तो इतने तक का उसको अपने अलाउंस दे देंगे। इसके बियॉन्ड जो भी है उस पर 38.5% का टैक्स लगेगा। कंडीशन क्या है? मोर देन 1 ईयर तुम्हें बाहर रहना है एंड फिर इंडिया अगर आ रहे हो तब। और लेडी पैसेंजर के लिए डबल कर देंगे, 40 ग्राम्स, वैल्यू कैप 1 लाख। इस रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने एग्जाम्पल भी बनाया था। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे। सबसे पहले एक नोटिफिकेशन देखते, पेज नंबर 299 पे। नोटिफिकेशन क्या है? वन लैपटॉप कंप्यूटर, एक लैपटॉप कंप्यूटर अगर एक 18 ईयर्स प्लस का कोई भी इंसान पैसेंजर अगर कैरी करता है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट, पर्सनल इफेक्ट एग्जेम्प्ट, ट्रैवल सोविनियर एग्जेम्प्ट। एक लैपटॉप लैपटॉप, हाँ, पर्सनल कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर नहीं, वो डब्बा सीपीयू वाला नहीं, लैपटॉप, प्रॉपर लैपटॉप। एक लैपटॉप 18 ईयर्स प्लस वाले, 18 ईयर या उससे ज्यादा वाला अगर कोई लेके आता है, एग्जेम्प्ट है, ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। बट वो होना चाहिए अदर देन मेंबर ऑफ क्रू। अब यहाँ पे चांद सितारे बना लेना, बिकॉज अभी इसको अपने और एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी बस इतना देखते कि एक लैपटॉप अगर 18 ईयर्स प्लस वाला लाता है तो एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1, आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1। तो एनेक्शर 1 मतलब क्या हो गया? एनेक्शर 1 मतलब ये सारे गुड्स जिसमें अपने को जीएफए नहीं मिलता है। एनेक्शर 1 मतलब ये सारे गुड्स जिसमें अपने को जनरल फ्री अलाउंस 50,000 या 15,000 का नहीं मिलेगा, बिकॉज वहां पे लिखा है ना आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1। तो एनेक्शर 1 में क्या क्या कवर है? एनेक्शर 1 में कवर है सबसे पहले फायर आर्म्स, बंदूक।
फिर कवर है बंदूक की गोली, लेकिन कितनी? एक्सीडिंग 50,000, सॉरी एक्सीडिंग 50, कितना? एक्सीडिंग 50, यानी अगर अपने बंदूक की गोली लेके आते हैं 52, तो जो 50 वाला है उस पे तो जीएफए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो रिमेनिंग 2 है उस पे कोई भी जीएफए नहीं मिलेगा, और वो एनेक्शर 1 के हिसाब से टैक्सेबल होगा। एनेक्शर 1 का रेट अलग है, पढ़ेंगे अभी, पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या एनेक्शर 1 में। तो सबसे पहले बंदूक, फिर बंदूक की गोली, कितना? 50 से ज्यादा, 50 गोली से ज्यादा, कार्टेज 50 से ज्यादा। अब 50 तक है, अप टू 50 तो जीएफए में आएगा। 50 से जितना ज्यादा है वो सारा का सारा हमारा एनेक्शर 1 में चला जाएगा। अब सिगरेट की बात करें, सिगरेट कितना? 100, सिगार कितना? 25, टोबैको कितना? 125 ग्राम्स। तो सिगरेट अगर 100 से ज्यादा लाते हो, जितना 100 से ज्यादा है वो एनेक्शर 1, अप टू 100 जो होगा वो तुम्हारा चला जाएगा जीएफए में। सिगार जितना 25 से ज्यादा है उतना तुम्हारा एनेक्शर 1 में, एंड अप टू 25 जीएफए में। टोबैको 125 ग्राम्स, अप टू 125 ग्राम्स जीएफए में, 125 ग्राम से जितना ज्यादा है वो पूरा का पूरा एनेक्शर 1 में। अब मान लो अगर हम टोबैको लेके आते हैं 130 ग्राम्स, तो क्या होगा? 125 ग्राम्स जो है वो हमारा चला जाएगा जीएफए में, एंड जो 5 ग्राम एक्स्ट्रा बचा ये हमारा चला जाएगा एनेक्शर 1 में। अच्छा, ये जो जीएफए में जाएगा इसमें अपने 50,000 या 15,000 एज द केस में भी, रूल 3 लग रहा है, रूल 4 लग रहा है, रूल 3 में भी कौन सा लग रहा है वो भी देखना पड़ेगा। उस हिसाब से 50,000 या 15,000 अपने माइनस कर सकते हैं। फिर जो आएगा उस पर 38.5% का टैक्स लगा देंगे। सेम क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में करा था, एक छोटू सा। अब आते हैं नेक्स्ट, दारू, अल्कोहलिक लिकर और वाइन इन एक्सेस ऑफ 2 लीटर। तो 2 लीटर से ज्यादा जितना है वो चला जाएगा हमारा एनेक्शर 1 में, और अप टू 2 लीटर्स जो है वो चला जाएगा जीएफए में। फिर गोल्ड या सिल्वर अदर देन ऑर्नामेंट, अब ध्यान से देखो क्या लिखा है यहाँ पे, गोल्ड और सिल्वर अदर देन ऑर्नामेंट, यानी ज्वेलरी छोड़ के, बिकॉज ज्वेलरी के लिए तो रूल 5 है, ज्वेलरी तो नॉर्मल जीएफए में जाता है, अपने क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे। तो गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे ये बार फॉर्म में हो गया या सिक्के के फॉर्म में हो गया, उसके फॉर्म में बात करता है। नेक्स्ट है हमारा एलसीडी एलईडी प्लाज्मा टीवी, फ्लैट पैनल जितने भी टेलीविजन है, एलसीडी एलईडी प्लाज्मा, ये हो गए एनेक्शर 1 में। यहां पे कोई भी जनरल फ्री अलाउंस तुमको नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा या तो 38.5% विदाउट जीएफए या 110% पे टैक्सेबल होगा। किस पे क्या रेट लगता है अभी चार्ट बनाएंगे इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या, फायर आर्म, उसका बंदूक की गोली 50 से ज्यादा, सिगरेट 100 से ज्यादा, और सिगार 25 से ज्यादा, एंड टोबैको 125 ग्राम से ज्यादा। फिर दारू 2 लीटर से ज्यादा, फिर गोल्ड सिल्वर अदर देन ऑर्नामेंट, फिर एलसीडी एलईडी एंड प्लाज्मा, ये सब लेके आते हो तो ये सारा एनेक्शर 1 में। सर एलसीडी कौन पीछे लाद के लेके आएगा? लाया है लोग, इसीलिए यहाँ पे बहुत लोग ने क्या करा, एलसीडी को पीछे टांगा, 38.5% जीएफए लेके निकलने का कोशिश करा, तो उसको एनेक्शर 1 में डाल दिया, बोला कि अगर लेके आओगे तो भैया उस सिनेरियो में तुमको जीएफए का बेनिफिट नहीं देंगे। गॉट इट सर। अब इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। नोटबुक निकाल लो। अभी तक जो भी पढ़ा उसको एक बार एक चार्ट फॉर्मेट में लिखते हैं। जिस तरह हमने क्लास 1 में एक सिंगल चार्ट में पूरा चैप्टर खत्म करा था, चैप्टर नंबर 1, वैसे ही अपने बैगेज को एक सिंगल चार्ट में खत्म करेंगे। एग्जाम के पहले बस यही देखना है अपने को, ठीक है। बैगेज की अपनी बात करें तो 2 सिनेरियो होते हैं, कुछ गुड्स एग्जेम्प्ट है, कुछ पे टैक्सेबिलिटी है। तो पहले 2 भाग में इसको बांट लेते हैं अपने। सबसे पहले एग्जेम्प्ट, फिर है हमारा टैक्सेबल। अब एग्जेम्प्ट की अगर हम बात करें तो एग्जेम्प्ट में क्या क्या कवर है? सबसे पहले पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल सामान जितना टूथब्रश वगैरह वो सब कुछ, तो पर्सनल इफेक्ट के सामान। दूसरा
एक लैपटॉप अभी पड़ा था ना नोटिफिकेशन में, और कौन लेके आ रहा है? मोर देन इक्वल टू 18 ईयर्स के ऊपर वाले। तीसरा, ट्रैवल सोवीनियर अभी पड़ा था। ट्रैवल सोवीनियर क्या होता है? वहां से अगर कुछ भी एक चीज लेके आते हो, फॉर एग्जांपल वो मैग्नेट जो अपने स्टिक करते हैं फ्रिज वगैरह में, जब अपने कहीं से घूम के आते हैं तो वो मैग्नेट को ट्रैवल सोवीनियर बोलते हैं। ये सब लेके आते हो तो एग्जेम्प्ट है, यानी वहां का अगर कोई निशानी लेके आते हो तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उस पे अपने को कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देगा। चौथा, इन्फेंट का पर्सनल इफेक्ट। अब इसमें एक नोट जाएगा, इन्फेंट का पर्सनल इफेक्ट। कंडीशन क्या है? इन्फेंट साथ में होना चाहिए। कंडीशन क्या है? इन्फेंट साथ में होना चाहिए। अगर साथ में नहीं है तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा, मास्टर क्वेश्चन, उसमें अपने इसको कवर करेंगे। तो हो गया हमारा पर्सनल इफेक्ट, एक लैपटॉप 18 ईयर्स प्लस, ट्रैवल सोविनियर, इन्फेंट का पर्सनल इफेक्ट। कंडीशन क्या? इनफैक्ट इन्फेंट जो है वो साथ में होना चाहिए, एग्जेम्प्ट है, कोई भी कस्टम ड्यूटी देने की जरूरत नहीं। अब जब हम टैक्सेबल की बात करते हैं तो टैक्सेबल में दो कैटेगरी आती है। एक हो गई हमारी वो गुड्स जो जीएफए में जाता है, और एक हो गया जो जाता है एनेक्शर 1, जीएफए, एंड ये हो गया हमारा एनेक्शर 1। तो एक गुड्स हमारा जा रहा है जीएफए में, एक जा रहा है हमारा एनेक्शर 1 में। अब एनेक्शर 1 में क्या जाता है, पहले ये बना लेते हैं, ठीक है। अब एनेक्शर 1 में ना दो कैटेगरी में टैक्सेबिलिटी लगती है। एक हमारी लगती है 110%। कैसे आया? 100% टैक्स प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, 110%। और एक हमारा लगता है 38.5%, बट कंडीशन क्या है? नो जीएफए। 50,000 और 15,000 माइनस नहीं कर पाओगे। तो क्या हो गया एनेक्शर 1 में? एक हो गया 110%, एक हो गया हमारा 38.5%। अब 110%, अच्छा पूरे के पूरे 110% पे भी जीएफए नहीं मिलेगा, नहीं पूरे के पूरे एनेक्शर 1 पे जीएफए नहीं मिलता है, यानी 50,000 या 15,000 माइनस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले 110% की लिस्ट बनाते हैं। अभी हमने जो पढ़ा ना लिस्ट एनेक्शर 1 का, बस उसको बाइफरकेट कर रहे हैं ताकि एग्जाम में इजीली लर्न कर पाए। 110 की अगर अपने बात करें, सबसे पहले आता है हमारे पास गन। अगर आप अपने साथ गन लेके आते हो तो आपको, मतलब बैग में आप गन लेके आए हो, यूएसए से आ रहे हो और यूएसए में गन मिलते ही है, अब वहां से गन लेके आ गए, तो इस गन पे आपको 110% का कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा। यानी अगर 100 रुपए का गन है तो 110 रुपीज तो तुमको सिर्फ कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। तो गन। दूसरा, कार्टेज। कार्टेज, हाँ कार्टेज। कार्टेज मतलब गोली। कितना? 50 से ज्यादा। अप टू 50 है तो नॉर्मल में चला जाएगा, 50 से जितना ज्यादा है, अगर 51 है तो एक, 52 है तो दो, जितना भी ज्यादा है वो पूरा का पूरा एनेक्शर 1 में आ जाएगा। तो गन हो गया, उसका कार्टेज हो गया। फिर क्या है? फिर है सिगरेट। सिगरेट्स वगैरह हो गए। सिगरेट्स हो गया हमारा मोर देन 100 पीसेस, मोर देन 100 स्टिक्स बोलते हैं, मोर देन 100 स्टिक्स। तो अगर 110 है तो 100 चला जाएगा नॉर्मल में और 10 आ जाएगा इधर पे। फिर है सिगार। सिगार कितना था? मोर देन 25, 25 पीस, 25 पीस से जितना ज्यादा है। फिफ्थ है हमारे पास टोबैको। टोबैको कितना? 125 ग्राम से ज्यादा, 125 ग्राम से ज्यादा। तो हमने क्या देखा? गन लेके आएंगे 110% देना पड़ेगा, कोई 15,000 कोई 50,000 माइनस नहीं कर पाएंगे। सिगरेट लेके आएंगे 100 से, और अगर उसका कार्टेज लेके आएंगे 50 से ज्यादा, 50 से ज्यादा, तो उस सिनेरियो में 110%। सिगरेट लेके आएंगे 100 से ज्यादा, सिगार लेके आएंगे 25 से ज्यादा, टोबैको लेके आएंगे 125 ग्राम से ज्यादा, 110%। तो देखो गन भी हो गया, कार्टेज भी हो गया, सिगरेट सिगार भी हो गया, क्या बचा? दारू। अगर अपने बात करें अल्कोहलिक लिकर की, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, यानी दारू की बात कर रहे हैं। अल्कोहलिक लिकर कितना होना चाहिए? अल्कोहलिक लिकर होगा हमारा मोर देन
थोड़ा सा साइड करने दो इसको, अल्कोहलिक लिकर होगा हमारा मोर देन 2 लीटर्स, 2 लीटर से ज्यादा। और क्या हो गया, गोल्ड एंड सिल्वर बार वगैरह। और क्या हो गया, एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा टीवी। अब ये जो चीज है ना, ये 3 चीज जो है, यानी दारू 2 लीटर से ज्यादा, गोल्ड, सिल्वर, एलईडी, प्लाज्मा टीवी, इसका जो रेट है ना, वो रेट है 38.5% विदाउट जीएफए। कोई भी जनरल फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा। ओके, अब जीएफए वाले जो आर्टिकल्स होंगे जिसपे अपने या तो 50,000 या तो 15,000 का बेनिफिट देंगे, एज द केस में भी, वो आर्टिकल क्या क्या हो गए। अब एक लिस्ट बनाते हैं। जैसे ये हो गया हमारा, समझ लो कार्ट्रिज, हाँ कार्ट्रिजेस डाल सकते हैं, कार्ट्रिजेस अप टू 50, क्योंकि 50 से ज्यादा तो इधर आएगा 110 में, बट अप टू 50 तो जीएफए में जा सकता है, तो वो जीएफए की लिस्ट में जाएगा। सिमिलरली अगर अपने लेते हैं सिगरेट्स, कितना, अप टू 100, अप टू 100 इधर आ जाएगा। फिर सिगार कितना, अप टू 25 इधर आ जाएगा। सिमिलरली टोबैको कितना, अप टू 125 ग्राम्स इधर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट दारू, वाइन, अप टू 2 लीटर्स, 2 लीटर से ज्यादा है तो एनेक्शर 1 में 38.5 विदाउट जीएफए। फिर ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स तो इधर आ ही सकता है, ज्वेलरी। एंड इसके अलावा बाकी जितने आर्टिकल्स बचे, अदर आर्टिकल्स जो भी बचा हमारा, वो सारे आर्टिकल्स इधर आ जाएंगे। इधर क्या होता है, इधर रेट है 38.5% विथ जीएफए, बस यही डिफरेंस है, यहाँ पे जीएफए मिलेगा हमें। तो ये रही एक पूरी लिस्ट जिसमें हमने पूरा बैगेज कवर कर लिया। तो बैगेज में हमने क्या देखा, क्या क्या एग्जाम्प्ट है, पर्सनल इफेक्ट एग्जाम्प्ट हो गया, लैपटॉप 18 ईयर्स प्लस एग्जाम्प्ट है, ट्रैवल सोविनियर एग्जाम्प्ट है, इन्फेंट का पर्सनल इफेक्ट एग्जाम्प्ट है, प्रोवाइडेड इन्फेंट साथ में होना चाहिए। टैक्सेबल में क्या आएगा, जीएफए में जाएगा या एनेक्शर 1 के कॉलम में जाएगा। एनेक्शर 1 पहले देख लेते हैं। एनेक्शर 1 मतलब कोई जीएफए नहीं मिलेगा, जनरल फ्री अलाउंसेस नहीं मिलेंगे। दो रेट है, एक 110% का रेट है, एक 38.5 विदाउट जीएफए का रेट है। 110 में भी जीएफए नहीं मिलेगा। 110 में क्या आ जाएगा, गन, एक भी गन लेके आओगे तो 110% लग जाएगा। कार्टेज कितना अलाउड है, 50 तक लाओगे तो जीएफए में जाएगा, 50 के ऊपर जितना लेके आओगे एनेक्शर 1 में 110% लगेगा। सिमिलरली सिगरेट 100, सिगार 25 एंड टोबैको 125 ग्राम्स तक लाओगे तो जीएफए में, इससे जितना ज्यादा लाओगे वो पूरा का पूरा एनेक्शर 1 में 110% से टैक्सेबल हो जाएगा। फिर अल्कोहलिक लिकर, वाइन 2 लीटर से ज्यादा, प्लाज्मा टीवी कितना भी लेके आओ, 1 2 3 4, गोल्ड एंड सिल्वर कितना भी ग्राम्स लेके आओ, फर्क नहीं पड़ता है, ये तीनों 38.5% से टैक्सेबल होता है विदाउट जीएफए, कोई भी जीएफए नहीं मिलता है। अब जीएफए में क्या आएगा, कार्टेजेस अप टू 50, सिगरेट्स अप टू 100, सिगार अप टू 25, टोबैको अप टू 125 ग्राम्स, वाइन्स अप टू 2 लीटर, एंड ऑर्नामेंट्स, बिकॉज अदर देन ऑर्नामेंट लिखा था एनेक्शर 1 में। और इसके अलावा जो आर्टिकल बचा हमारा, माइक हो गया, फोन हो गया, जो भी आर्टिकल बचा वो सारे 38.5% विथ जीएफए, या तो 15,000 माइनस कर पाओगे या तो 50,000 माइनस कर पाओगे। अब इस चार्ट को और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इसको रूल 5 में लेके चलते हैं, इसमें रूल 5 भी डाल देते हैं, तो हमारा एक फुल फ्लेजेड रेडी हो जाएगा। रूल 5 में हमने क्या देखा, रूल 5 में 2 कैटेगरी हो सकती है। एक हो गया हमारा ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी वगैरह, एक हो गया अदर देन ऑर्नामेंट्स। अब अदर देन ऑर्नामेंट्स वाला जो है वो चला जाएगा एनेक्शर 1 में, यानी इसमें लगेगा 38.5 विदाउट जीएफए। देखा था ना अभी हमने, ये देखो इसकी बात कर रहे हैं, गोल्ड एंड सिल्वर 38.5 विदाउट जीएफए। तो अदर देन ऑर्नामेंट का केस है तो एनेक्शर 1 में जाएगा 38.5 विदाउट जीएफए में। अगर ऑर्नामेंट का केस है तो दो चीजें देखो, पीरियड ऑफ स्टे देखना पड़ेगा, पीरियड ऑफ स्टे।
यानी इंडिया के बाहर कितना दिन रुका है। अगर अप टू 1 ईयर है तो इस सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ रूल 3 एंड 4 मिलेगा, रूल 5 नहीं मिलेगा। सिर्फ रूल 3 एंड 4 मिलेगा, रूल 5 नहीं मिलेगा। और अगर यही पीरियड ऑफ स्टे मोर देन 1 ईयर होता है, मोर देन 1 ईयर हो जाता है, तो उस सिनेरियो में रूल 3 एंड 4 तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ रूल 5 भी मिलेगा। ओके, तो रूल 5 मतलब कब मिलेगा? सबसे पहले अदर देन ऑर्नामेंट का केस है तो एनेक्सर 1 38.5 नो जीएफ है। ऑर्नामेंट का केस है तो पीरियड ऑफ स्टे देखना, अगर इट इज अप टू 1 ईयर तो रूल 3 एंड 4 दे देना, एंड अगर मोर देन 1 ईयर है तो 3 4 तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ रूल 5 भी अपने दे देंगे। अब रूल 5 क्या बोलता है? रूल 5 बोलता है कि अगर जेंटलमैन पैसेंजर है तो उस सिनेरियो में अपने मैक्सिमम कितना देंगे इसको? 20 ग्राम्स, एंड वैल्यू कैप कितना रखेंगे? ₹50,000। और अगर लेडी पैसेंजर है तो 40 ग्राम्स, एंड वैल्यू कैप कितना रखेंगे? 1 लाख रुपए। तो दोस्तों यहां पे हमने काफी अच्छी तरीके से कवर करा रूल 5 को, रूल 3 को, रूल 4 को, एनेक्सर 1, एंड इस पूरे एक चार्ट में आपका बैगेज समाया हुआ है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पे पढ़ा है एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है? इसको अप्लाई करने के लिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 3, बैगेज। ओके, हम आगे क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर है हमारा 426। आफ्टर विजिटिंग यूएसए फॉर अ मंथ, Mrs. and Mr. X brought to India a laptop computer valued at 8,000, used personal valued at 90,000, and personal computer 52,000। तो अगर अपने लैपटॉप की बात करें, कुछ नहीं दिया तो ऑलवेज अज्यूम मिसेस एंड मिस्टर है तो ऑब्वियसली अज्यूम 18 प्लस है। तो अगर 18 प्लस है तो एक लैपटॉप, वन लैपटॉप इज एग्जिट। ओके, पर्सनल इफेक्ट क्या होगा दोस्तों? पर्सनल इफेक्ट बताओ क्या करेंगे? वेरी गुड, पर्सनल इफेक्ट को हम करेंगे एग्जेम्प्ट। शाबाश। पर्सनल कंप्यूटर टैक्सेबल होगा क्या? यस, पर्सनल कंप्यूटर टैक्सेबल होगा। कहां से आ रहे हैं? यूएसए से आ रहे हैं। ओके, जब कुछ भी नहीं मेंशन होता तो ऑलवेज अज्यूम कि इंडिया का रेसिडेंट है। तो कितना जीएफए देंगे इसको? तो इसको अपने देंगे 50,000। कितना आएगा एसेसेबल वैल्यू? 2,000 रुपए। इसका अगर अपने कस्टम ड्यूटी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,000 इंटू 38.5%। ये होगा अपना 770। हो गया ना? देखा कितना आसान सा था? हाँ सर, ये तो बहुत आसान था सर, ये तो ऐसा लग रहा था एकदम मक्खन की तरह हो गया हमसे। आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलो ट्राई करो। संकेत, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 426। दिस क्वेश्चन इज ऑल योर्स, गो अहेड।
चल अब मैं करता हूँ एक बार इसको, हाँ? देखो बड़ा आसान सा है। जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो क्वेश्चन का हम फॉर्मेट भी बनाते हैं, ठीक है? इस फॉर्मेट में ही अपने को क्वेश्चन करना है, एलएमएस में ही ड्रॉ करते, इजी रहेगा। तो हम हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। एक मास्टर फॉर्मेट दे रहा हूं, इसी को ही अपने फॉलो करेंगे। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर है अमाउंट रुपीस, एक होगा हमारा कॉलम जीएफए का, एक कॉलम होगा हमारा एनेक्शर 1 का। ये एनेक्शर 1 का कॉलम सब डिवाइडेड होगा, एक होगा हमारा 110% के लिए, एक होगा हमारा 38.5% के। ये एक फिक्स्ड फॉर्मेट है जो अपने फॉलो करेंगे ताकि अपने को बार बार दिक्कत ना आए। डन। ओके। सबसे पहले है पर्सनल। तो पर्सनल इफेक्ट पे कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, वेरी गुड संकेत। पर्सनल इफेक्ट पे कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, निल हो जाएगा। फिर है हमारा यूज्ड पर्सनल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट। तो इन्फेंट साथ में था क्या? मिस मोना एंड इंडियन ओरिजिन एज इतना कम टू इंडिया विथ बेबी, यस साथ में था। अगर साथ में था तो ये वाला भी हो जाएगा निल। नेक्स्ट है हमारे पास लैपटॉप। तो लैपटॉप भी अपने पास क्या हो जाएगा? निल, बिकॉज एक लैपटॉप अलाउड है। ट्रैवल सोविनियर भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? निल हो जाएगा। फिर है हमारे पास 3 लीटर्स ऑफ वाइन वर्थ ₹15,000। 3 लीटर्स, 2 लीटर तक का तो जीएफए में जाएगा, 2 लीटर से जो ज्यादा है वो किस में चला जाएगा? 38.5 विदाउट जीएफए में चला जाएगा। तो 2 लीटर तक का तो हमारा जाएगा इधर। तो हम क्या करेंगे? वाइन के केस में कितने का है वाइन? 15,000 का 3 लीटर। तो 15,000 का 3 लीटर मल्टीप्लाई बाई 2 लीटर। तो 15,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 हो गया हमारे पास 10,000। ये तो नॉर्मल जीएफए वाले कॉलम में आ जाएगा। रिमेनिंग जो 5,000 बचा है वो हमारा चला जाएगा 38.5 वाले में विदाउट जीएफए वाले में। ओके जी, यहां तक तो डन है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, मोबाइल नॉर्मल 20,000 में जाएगा। डिजिटल कैमरा 60,000 नॉर्मल, इधर आएगा 60,000। एलसीडी टीवी, अब ये जो एलसीडी टीवी है ये भी तो हमारा इसमें चला जाएगा 38.5% पे विदाउट जीएफए वाले कॉलम में। 40,000 का है, तो 40,000 की एलसीडी भी इधर आ जाएगी। टोटल करेंगे दोस्तों इसको तो हो गया हमारा 90,000, इधर हो गया हमारा 45,000। यस। अब टैक्सेबिलिटी लगाने से पहले जीएफए माइनस करना भूलना नहीं। कहां से आ रही है? यूएसए से आ रही है ना? हाँ, नहीं दिया, जब भी नहीं दिया हुआ है तो 50,000 एज्यूम करोगे, 50,000। तो हम लगा देंगे यहाँ पे रूल नंबर 3, 50,000। इसको तो मिलेगा नहीं जीएफए एनेक्शर 1 वाले को। तो इधर हो गया 40,000, इधर हो गया 45,000। 38.5% का रेट है, तो कस्टम ड्यूटी एट द रेट 38.5% दोनों के लिए। तो 40,000 इंटू 38.5% हुआ हमारा 15,400। 45,000 इंटू 38.5% हुआ हमारा 17,325। तो 15,400 एंड 17,325। देखो 15,400 एंड 17,325। एम आई क्लियर? कर लिया था ऐसे? टोटल कर दिया था क्या? नहीं, गलती हुई। ठीक है, क्या गलती हुई वो समझ में आया ना? ये इंपॉर्टेंट है। ओके, समझा? कोई डाउट है इसमें?
नहीं, जीएफए डिडक्ट करना भूल गए थे, वही गलती होती है। ये गलती मेरे से कभी भी आज भी हो जाती है। तो अपने को ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी अपने ये बैगेज का क्वेश्चन करेंगे ना, ऑलवेज जीएफए लास्ट में लिख लेंगे जाके। हमेशा ना कॉलम एंड करने से पहले ये लिखने का आदत डालेंगे, बिकॉज ये गलती मेरे साथ भी होती है। फिर नॉर्मल है, बट ये होनी नहीं चाहिए, इससे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। आता हुआ क्वेश्चन हमसे मिस हो जाए तो अपने ये हमेशा लिखेंगे। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, पूरा बैगेज के क्वेश्चन समाप्त कर देंगे सारे के सारे, इंक्लूडिंग स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है। सर स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन भी हो जाएगा क्या? यस, जस्ट वेट एंड वॉच। अब हम आते हैं, आई थिंक इट्स राइट टाइम टू मूव टू मास्टर क्वेश्चन। ये है बैगेज का मास्टर क्वेश्चन। एग्जाम के पहले हमें बस यही एक क्वेश्चन बनाना है, वो जो चार्ट मैंने तुमको बनवाया वो पढ़ना है, और ये एक क्वेश्चन बस बनाना है। पूरा बैगेज फ्रॉम हेड टू टो खत्म है इसमें। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, ना सीएमए के मटेरियल में, ना सीए के मटेरियल में, ना सीएस के मटेरियल में। कहीं नहीं मिलेगा, ना फाइनल में ना इंटर में, कहीं नहीं मिलेगा। सब कुछ कवर है इसमें। आओ देखते हैं। मिसेस एमटी, a person of Indian origin, aged 25, come to India from solo trip after 1 year। तो मिसेस एमटी इंडियन ओरिजिन, 1 साल बाद आ रही है, एज 25 है, कम्स टू इंडिया फ्रॉम सोलो ट्रिप। सबसे पहले तुम ये फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया। एक जीएफए वाला कॉलम, एक एनेक्सर वन फर्दर बाइफरकेटेड इनटू 38.5 एंड 110%। ऐसे करो, उल्टा करो, ठीक है, उससे मिस्टेक होने का चांस कम हो जाएगा। एनेक्सर वन में 110% पहले बनाओ एंड 38.5% वाला बाद में बनाओ, बहुत हेल्प मिलेगा इससे। 110% में तो जितना लिस्ट में था वो सभी कवर है। बस 38.5 में क्या था? 38.5 में दारू था 2 लीटर से ज्यादा, गोल्ड था, एंड हमारा एलसीडी एलईडी था। 38.5 विदाउट जीएफए में तो तीन ही चीज लर्न करनी है, बाकी ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो शुरू करें कि एक बार खुद से ट्राई करना चाहते हो? एक बार खुद से ट्राई करना चाहते हो? चलो एक बार खुद से ट्राई करके देखो, एक बार करके देखो। गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। गो अहेड।
चलो जी, मैं करूँ इसको। हाँ सर, अब आप इसको कर लीजिए, हम लोग को तो समझ नहीं आ रहा है सर। ठीक है, देखो बड़ा आसान सा है। ओके, वेरी गुड, शाबाश। चलो देखते हैं। सबसे पहले पर्सनल इफेक्ट की बात करें तो पर्सनल इफेक्ट में 70,000 कहीं नहीं आएगा। अब ध्यान से देखो, यूज्ड पर्सनल इफेक्ट ऑफ इन्फेंट 30,000। तो हमने पढ़ा है कि 30,000 जो इन्फेंट का पर्सनल इफेक्ट होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, लेकिन कंडीशन क्या है? इन्फेंट साथ में होना चाहिए। यहाँ पे साथ में है क्या इन्फेंट? द आंसर इज नो, बिकॉज हम किससे आ रहे? सोलो ट्रिप से आ रहे, अकेले आ रहे। तो 30,000 विल बी टैक्सेबल, नॉर्मल जीएफए में जाएगा, नॉर्मल जीएफए में टैक्सेबल हो जाए। नेक्स्ट, लैपटॉप 65,000 एग्जेम्प्ट, भैया किसी को टैक्स नहीं देना। ट्रैवल सोविनियर 25,000 एक्सेप्ट, किसी को टैक्स नहीं देना। 3 लीटर वाइन 15,000 करके, तो 3 लीटर वाइन 15,000 डिवाइड बाई 3, 2 लीटर तक का यानी 10,000 रुपए तक का वाइन नॉर्मल जीएफए में जाएगा। एंड 5,000 वाला जो बचा वो 38.5 में चला जाएगा हमारा। सेम अभी जो अभी करा वही सेम है। नेक्स्ट, एलसीडी टीवी 40,000, तो एलसीडी टीवी हमारा 38.5 विदाउट जीएफए में चला जाएगा। नेक्स्ट है ज्वेलरी वर्थ ₹110 सॉरी 1,10,38 ग्राम्स। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। मिसेज है, लेडी पैसेंजर है, 1 साल के बाद आ रही है, यानी रूल 5 तो अपने को मिलेगा ही मिलेगा। कितना रूल 5 मिलेगा? तो लिमिट है 1 लाख रुपए की रूल 5 में, या 40 ग्राम्स। यहाँ पे हमारे पास 38 ग्राम्स है, बट 1 लाख रुपए की लिमिट लग जाएगी, बिकॉज 1 लाख से ज्यादा अपने नहीं ले सकते लेडी पैसेंजर के लिए। अब ज्वेलरी के केस में इसको करना कैसे ये सिखाते हैं। पूरा का पूरा जीएफए वाले कॉलम में 110 डाल दो। यस, पूरा का पूरा 1,10,000 जीएफए वाले कॉलम में डाल दो। फिर नीचे जाके रूल 5 माइनस कर दो, लेस रूल 5 1 लाख। हमेशा ऐसे ही करोगे। इससे क्या होगा कि जब रूल 3 दोगे ना, तो मतलब गलत अमाउंट नहीं लोगे, अमाउंट तुम सही लोगे। समझाते कैसे? अभी पहले ऐसे कर देते हैं नॉर्मली, 1,10,000 यहां डाला, 1 लाख रूल 5 में माइनस कर दिया। नेक्स्ट, 120 स्टिक्स ऑफ सिगरेट 100 ईच 12,000। तो हमारे पास है, एक जीएफए में जाएगा, एक 110% में जाएगा। जीएफए वाले कॉलम के लिए कितना जाएगा? 12,000 डिवाइड बाई 120। कितना सिगरेट? 100 सिगरेट। 100 सिगरेट जो है वो अपने को अलाउड है जीएफए में। 100 से जितना ज्यादा है वो 110 में चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा 12,000 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100। 12,000 डिवाइडेड 120 इंटू 100 हो गया हमारा 10,000। तो 10,000 आ जाएगा हमारा यहाँ पे सिगरेट में। एंड जो उससे ज्यादा है वो 110% में चला जाएगा, यानी 2,000 रुपए 110% एनेक्शर 1 में जाएंगे, इस वाले में जाएंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट को अच्छे से समझो। फायर आर्म्स विथ 100 कार्टेज, बंदूक विथ गोली, यही लिखा है ना, बंदूक विथ गोली। वैल्यू इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ कार्टेज एट 50 पर कार्टेज, टोटल हुआ 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए जो है इसमें बंदूक भी इंक्लूड है, उसकी गोली भी इंक्लूड है। इस 1 लाख रुपए में बंदूक भी इंक्लूडेड है, उसकी गोली भी इंक्लूडेड है। अब ये 1 लाख रुपए को अपने फर्दर दो भाग में बाइफरकेट कर। पहली बात, फायर आर्म यानी बंदूक। दूसरा, कार्ट्रेजेस यानी गोली। कार्टेजेस की वैल्यू दे रखा है अपने को, ठीक है? हाँ, वेरी गुड। कार्टेजेस की वैल्यू अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है? 100 कार्टेज 500 रुपया करके, तो 100 इंटू 500, तो 500 इंटू 100 हो गया हमारा 50,000। तो कार्टेजेस हो गया 50,000 100 कार्टेजेस का। कार्टेजेस कितना अलाउड है? 50 कार्टेजेस अलाउड है, यानी
अगर इसको और फर्दर बाइफरकेट करें तो 25,000 का जो कार्टेज है वो जीएफए में जाएगा, रिमेनिंग जो 25,000 का है वो 110% के कॉलम में जाएगा। 25 तक अपने सॉरी 50 तक अपना अलाउड है तो 50-50 कर दिया हमने। फायर आर्म्स बचा हमारा 50,000 रुपीज का, 1 लाख में 50,000 माइनस करा हमने, 1 लाख में 50,000 माइनस करा तो आया 50,000। ये 50,000 का जो कार्टेज है, सॉरी फायर आर्म है, गन है, पूरा का पूरा 110% हो जाएगा, पूरा का पूरा 110% हो जाएगा। That's it. देखा कितना आसान सा था ये वाला, क्रैक कर लिया था ये वाला संकेत? नहीं, ये वाला क्रैक नहीं कर पाए थे, कोई बात, यही सबसे ट्रिकी पॉइंट था इसमें। तो 50,000 का फायर आर्म से 110 में पहले यहाँ डाल देते हैं। हाँ, वो मिस्टेक हो गई, 50,000 यहाँ डाल दिया 110 में, ये फायर आर्म्स के लिए। गन के लिए 25,000 इधर, 25,000 इधर, गन के लिए नहीं, सॉरी गोली के लिए। ठीक है, अभी समझा, अभी क्लियर है, क्लैरिटी है क्या हुआ एग्जैक्टली यहाँ पे? यस। तो डन 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 डन, सारे एडजस्टमेंट हो गए, हो गए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोग भूल जाएंगे, जो कि अपने को भूलना नहीं है, लेस रूल 3। रूल 3 कितना लेस करना है? 50,000 का लेस करना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। कितना हो गया यहाँ पे? यहाँ पे हो गया हमारा 45,000, यहाँ पे हो गया हमारा 50,000 प्लस 25,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, 77,000। ये हो गया हमारा 77,000। इधर कितना हुआ? इधर हुआ 30,000 प्लस 10,000 प्लस 1,10,000 प्लस 10,000 प्लस 25,000 माइनस 50,000 माइनस 1,00,000। इधर हो गया हमारा 35,000। डन 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 डन। कस्टम ड्यूटी @38.5% लगेगा। तो ये हो गया हमारा 13475। ये हो गया हमारा, यहाँ पे 110% करके लगेगा, तो कस्टम ड्यूटी @110%, ऐसे करके लिखेंगे एग्जाम में। एग्जाम में याद रखना, हर एक चीज तुम्हें लिख के आनी है, हर एक चीज, छोटी सी छोटी। 1+1 2 होता है, 1+1 2 हो गया तो 1+1 ब्रैकेट में होना चाहिए, तो ये फुल मार्क्स मिलेंगे अपने को। और ये चीज अभी से लिखने का आदत डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा 17,325। दैट्स इट। 13,3,475, 17,325 and 84,700। करेक्ट। Am I clear? Yes. अगर ये चीज समझ में आ गई है तो एक काम करना, अब यही सेम क्वेश्चन अगर इन्फेंट साथ में होता तब क्या होता, एज अ होमवर्क लिख लो। ठीक है, इन्फेंट साथ में, अगर इन्फेंट साथ में होता तो इसको होमवर्क में कर लेना। डिफरेंस कुछ नहीं होता, बस वो पर्सनल इफेक्ट वाला हम क्या करते, एग्जेम्प्ट कर देते, बस यही डिफरेंस आएगा। इसको एक बारी घर पे वापस से ट्राई करना, ये मास्टर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करने से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे जितने भी है, एक भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जो इसमें कवर नहीं है। तो मास्टर क्वेश्चन हमने कर लिया। चलो, अब एक और रूल करते, छोटू सा रूल है, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 बोलता है कि अगर आप अपने साथ करेंसी लेके आते हो, डॉलर लेके आ गए, पाउंड लेके आ गए, येन लेके आ गए, कोई भी करेंसी अगर आप लेके आते हो, तो वो करेंसी को डील किया जाएगा एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन 2015, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ करेंसी। इस लॉ के हिसाब से उसको डील किया जाएगा, कस्टम्स के हिसाब से उसको डील नहीं किया जाएगा। वैसे करेंसी गुड्स होता है क्या दोस्तों? कल हमने पढ़ा था, करेंसी क्या होती है? गुड्स होती है। तो अगर करेंसी गुड्स होती है तो करेंसी के केस में अपने इंपोर्ट भी माना जाएगा, एक्सपोर्ट भी माना जाएगा, बट दोनों को डील कौन करेगा? कस्टम्स एक्ट नहीं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ करेंसी रेगुलेशन 2015। सिंपल एकदम, कुछ भी नहीं है इसमें। फिर रूल नंबर 8 की बात करते हैं, अनअकम्पनीड बैगेज।
तुम आ गए, बैगेज नहीं आया, या बैगेज आ गया, तुम नहीं आए। अनअकम्पनीड मतलब वो बैगेज जिसके साथ तुम नहीं थे, बेचारा प्यारा पुकी सा बैगेज मिस कर रहा है तुमको। तुम आ गए, बैगेज नहीं आया, या बैगेज पहले आ गया, तुम नहीं आए। तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे? तो उस सिनेरियो में बोलते हैं अगर अनअकम्पनीड बैगेज है, ठीक है, अनअकम्पनीड बैगेज है, तुम्हारे आने के 1 मंथ के अंदर अगर अनअकम्पनीड बैगेज आ जाता है, या तुम्हारे आने से पहले 2 मंथ्स पहले तुम्हारा बैगेज आ जाता है, इन दोनों ही सिनेरियो में उस बैगेज को जैसे अभी हमने पढ़ा है 38.5% वैसे ही डील करेंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो जो बैगेज है उसका हर एक सामान निकालेंगे बाहर और हर एक पे इंडिविजुअल टैक्स लगा देंगे। तो अनअकम्पनीड बैगेज क्या बोलता है? सिंपल सी बात बोलता है तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम आ गए पहले, तुम्हारा बैगेज अभी तक नहीं आया। तुम्हारा बैगेज अभी तक नहीं। कई बार फ्लाइट में वाली चीजें हो जाती है, तुम पहुंच जाते हो, बैगेज नहीं पहुंचता है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि इस केस में अगर तुम आ जाते हो और तुम्हारा बैगेज नहीं आता है, लेकिन तुम्हारे आने के 1 मंथ के अंदर अगर ये बैगेज आ जाता है, तो जो अभी हमने ऊपर पढ़ा वैसे ही डील करेंगे। 38.5, 110% GFA वगैरह सब कुछ मिलेगा। बट अगर ऐसा नहीं होता है, मान लो 3rd मंथ में आया, तो उस सिनेरियो में बैगेज का हर एक आइटम को बाहर निकालेंगे और हर एक पे अलग कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, एंड कोई GFA भी नहीं मिलेगा। तो तुम आ गए, तुम्हारा बैगेज नहीं आया, तो 1 मंथ के अंदर तुम्हारा बैगेज आ जाना चाहिए, या तुम्हारे आने से 2 महीना पहले तुम्हारा बैगेज आ गया, तो इसमें भी तुम साथ में नहीं हो, कोरियर वाले ने तुम्हारा बैगेज पहले सेंड कर दिया। तो इस सिनेरियो में क्या होगा? इस सिनेरियो में इस अनअकम्पनीड बैगेज को अगर ये 2 महीना पहले आ जाता है तो नॉर्मल ट्रीट करेंगे, बट अगर 3 महीना पहले आ गया, 4 महीना पहले आ गया, तो उस सिनेरियो में फिर एक एक सामान खोल के अपने कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे। अदरवाइज पूरा एक साथ पकड़ेंगे, 38.5% मारेंगे और GFA भी देंगे अगर मिलता होगा तो। गॉट इट? रूल नंबर 8 समझ आया? अनअकम्पनीड बैगेज में अराइव विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ आफ्टर पैसेंजर अराइवल और बिफोर 2 मंथ्स ऑफ अराइवल, एंड अनअकम्पनीड बैगेज पे वही रूल्स लगेगा जो भी हमने ऊपर कहा। बट अगर विद इन टाइम आया तभी, विद इन टाइम अगर नहीं आया तो फिर रूल चेंज हो जाएगा। वेरी गुड, करेक्ट। होल बैगेज पे 38.5% प्लस GFA मिलेगा इफ विद इन टाइम, प्रोवाइडेड, मतलब डिपेंड करेगा केस टू केस सिनेरियो में। अगर 110 लग रहा होगा तो 110 लगेगा, एनेक्सर 1 वाला होगा तो एनेक्सर 1 लगेगा, बट जनरली क्या 38.5 प्लस GFA अगर मिलता होगा तो। अदरवाइज आइटम वाइज प्लस नो GFA। परफेक्ट संकेत, एकदम यही करना है अपने को। अब आते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 किसके लिए पता है? दोस्ती यारी के लिए, क्रू का बैगेज। क्रू का बैगेज मतलब क्या होता है? क्रू का बैगेज मतलब ये होता है एयर होस्टेस या पायलट, ये लोग। अब ये लोग का तो रोज आना जाना है, एवरीडे आना जाना है। कभी किस कंट्री जा रहे हैं, कभी किस कंट्री जा रहे हैं, फ्लाइट उड़ा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, फिर उस फ्लाइट से वापस आ जा रहे हैं। तो इस सिनेरियो में अगर इनको 50,000 और 15,000 का बेनिफिट दे देंगे तो ये क्या करेंगे? हर बार कुछ ना कुछ वहां से 50,000 का लेंगे। अब दिन में 4 बार ट्रैवल करेंगे, 4 बार 50,000 50,000 50,000 करके लेते आएंगे। तो ये क्या करेंगे? मिसयूज कर सकते हैं इस पावर का। तो जो क्रू का बैगेज है ना, उस पे ऊपर वाला प्रोविजन नहीं लगता है। क्रू वाले बैगेज पे पूरा का पूरा टैक्स लगेगा, लेकिन पर्सनल इफेक्ट पे नहीं लगेगा। प्लस वो अपने साथ कुछ गिफ्ट आइटम ला सकते हैं, बट छोटे मोटे। जैसे आपका अगर कोई दोस्त है जो कि एयर होस्टेस है, अब वो बाहर जा रही है, तुम उसको बोल रहे हो गिफ्ट लेके आना मेरे लिए, बाहर जा रहे हो चॉकलेट्स लेके आना, तो कितने तक का ला सकते हैं? 1500 तक का, 1500 रुपए तक का। जब 1500 बहुत कम नहीं है, बहुत कम नहीं है, बिकॉज उनका रोज का आना जाना, कई बार तो एक दिन में दो दो बार आना जाना हो जाता है। तो उस हिसाब से 1500 लिमिट परफेक्ट है। तो 1500 तक का गिफ्ट वगैरह ये अपने साथ ला सकते हैं, कोई भी कस्टम ड्यूटी देने की जरूरत नहीं। दिस रूल shall also apply to member of crew engaged in foreign going conveyance for importation of their baggage at the time of final payoff on termination of their engagement.
crew member of vessel and aircraft will be allowed to bring item like chocolate, cheese, cosmetic and other petty gift item for their personal and family use of a value not exceeding 1500 रुपए। 1500 रुपए तक का तुम गिफ्ट वगैरह अपने साथ ला सकते हो, पर्सनल के लिए भी फैमिली के लिए भी, बिकॉज तुम्हारा रोज का आना जाना, तो 1500 इज अ परफेक्ट लिमिट। टिंग 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 टिंग। ओके, अब आते हैं रूल 6 की तरफ। रूल 6 कई बार एग्जाम में पूछते हैं वो हमसे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंसी को बोलते रूल 6। रूल 6 क्या बोलता है? मान लो एक पर्सन है जो कि अब्रॉड गया था बड़े जोश जोश में, ठीक है, कि वहां सेटल हो जाएंगे, ये कर देंगे, वो उखाड़ देंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, एंड में कुछ नहीं कर पाया, बेचारा वापस आ रहा है। तो अब वो पूरा का पूरा रेसिडेंसी यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है। अब अगर कोई पर्सन पूरा का पूरा रेसिडेंसी अपना ट्रांसफर करेगा, तो पूरा का पूरा पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल लेके आना पड़ेगा ना। चूल्हा लेके आना पड़ेगा, गैस सिलेंडर लेके आना पड़ेगा, बेड लेके आना पड़ेगा, सब कुछ ही ट्रांसफर करना पड़ेगा इंडिया में। तो उस सिनेरियो में 15,000 और 50,000 तो बहुत कम हो जाएगा ना, बैठेगा नहीं ठीक से। तो ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंसी के केस में रूल 6 दिया जाता है। रूल 6 बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन अब्रॉड में रहता है 3 से 6 महीने और उसके बाद वो परमानेंटली इंडिया में अपना रेसिडेंसी शिफ्ट कर रहा है, तो अपने साथ अगर वो आर्टिकल अलाउड फ्री ऑफ ड्यूटीज, पर्सनल एंड हाउस होल्ड आर्टिकल अदर देन दोज मेंशन इन एनेक्सर 1-2 बट इंक्लूडिंग आर्टिकल मेंशन इन एनेक्सर 3 अप टू एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ₹60,000। इतना दिमाग नहीं लगाना, सिंपली तुमको ये देखना है, तुमसे सिर्फ वो लिमिट पूछेंगे, ईयर दे दे, ड्यूरेशन दे देंगे एंड लिमिट पूछेंगे, हर बार यही पूछते हैं। तुम्हें क्या देखना है? अगर वो अब्रॉड में 3 से 6 महीने रहता है और अपना रेसिडेंसी ट्रांसफर कर रहा है इंडिया में, तो 60,000 तक का बेनिफिट मिलेगा। एनेक्सर 1 वाला नहीं, एनेक्सर 2 वाला नहीं, एनेक्सर 3 इंक्लूड करना, बट अपने को सब नहीं देखना, अपने को सिर्फ एनेक्सर 1 की लिस्ट लर्न करनी थी, वो अपने लर्न कर लिया। कितना मिलेगा? 60,000 अदर देन एनेक्सर 1। तो 60,000 तक का तुमको बेनिफिट मिलेगा। अगर तुम 6 मंथ से 1 ईयर तक रहते हो तो 1 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। अगर तुम 1 ईयर ड्यूरिंग 2 प्रीवियस ईयर रहते हो तो 2 लाख तक का मिलेगा। इंडियन पैसेंजर शुड नॉट हैव अवेल्ड दिस कंसेशन इन 3 प्रीवियस ईयर। अगर तुम मिनिमम स्टे तुम्हारा ऑफ 1 ईयर है, यानी 1 साल तक अगर तुम रह रहे हो ड्यूरिंग 2 प्रीवियस ईयर और अभी तक तुमने ये बेनिफिट नहीं लिया, तो ये 1 लाख की लिमिट 2 लाख हो जाएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ये वाला और ये वाला। और अगर मिनिमम स्टे ऑफ 2 ईयर्स और मोर है, 2 साल से ज्यादा है, तो 5 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा। मिनिमम स्टे ऑफ 2 ईयर्स अब्रॉड इमीडिएटली प्रीसीडिंग डेट ऑफ हिज अराइवल ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंसी। जिस दिन तुम आ रहे हो ठीक उसके पीछे वाले दिन में 2 साल खत्म हो जाना चाहिए। जिस दिन तुम आ रहे हो ठीक उसके पहले वाले दिन में तुम्हारा 2 साल कंप्लीट होना चाहिए अब्रॉड में। अगर तुम अब्रॉड में 2 साल हो ठीक एक दिन पहले तक जिस दिन तुम आ रहे हो, तो 5 लाख रुपए तक का तुमने जनरल फ्री अलाउंस मिल जाएगा। पर्सनल इफेक्ट एंड हाउस होल्ड आइटम ला सकते हो अदर देन एनेक्सर 5 लाख रुपए तक का अलाउड है। और अगर शॉर्टफॉल अप टू 2 मंथ्स है, यानी तुम मान लो कितना अपने हो गए 22, अगर तुम 22 महीना रहते हो अब्रॉड में, ऐसे कितना रहना है 24 मंथ्स, बट अगर सिर्फ 22 मंथ्स रहते हो तो ये कॉन्डोन कर सकता है एसीडीसी, एडिशनल कमिश्नर एंड डेप्यूटी कमिश्नर, अगर उसको लगता है कि जरूरी है। इफ अर्ली रिटर्न इज ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनल लीव, तुमको निकाल दिया, वकेशन अवेल्ड बाय द पैसेंजर और एनी अदर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, तो 24 की जगह 22 मंथ्स भी ले सकते हैं अगर एसीडीसी को जेन्युइन रीजन लगता है तो। Passenger has not availed this concession in 3 previous years. Total stay in India on short visit during 2 previous years should not exceed 6 months. PCNC may condone the short visit in excess of 6 months in special circumstances for reason to be recorded in writing. यानी अगर तुम शॉर्ट विजिट करते हो इंडिया में पिछले 2 साल में, तो तुम 6 महीना से ज्यादा इंडिया में नहीं रुके हो, ये वाली कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। तो हमने रूल 6 देखा, काफी आसान सा रूल है। रूल 6 बोलता है ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंसी। तुम अगर 3 मंथ से कम रहते हो तब तो रूल 6 मिलेगा ही नहीं।
3 मंथ से लेके 6 मंथ तक अगर अब्रॉड में रहते हो और अब इंडिया आ रहे हो, 60,000 का बेनिफिट। 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक 1 लाख का बेनिफिट। अगर तुम ड्यूरिंग 2 प्रीवियस ईयर 1 साल तक अब्रॉड में रहते हो तो 2 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा, प्रोवाइडेड ये बेनिफिट तुम्हें सिर्फ 3 साल में एक बार मिलेगा, 3 प्रीवियस ईयर में एक बार मिलेगा। अगर तुम 2 साल से ज्यादा रहते हो तो 5 लाख तक का बेनिफिट मिलेगा, प्रोवाइडेड जिस दिन तुम इंडिया में आ रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो अपना रेसिडेंसी, उसके ठीक एक दिन पहले 2 साल तुम्हारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, 24 मंथ्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट यहाँ पे 22 मंथ्स भी चलेगा अगर एसीडीसी चाहे तो। अगर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, तुम्हें कॉन्डोनेशन मिल जाएगा इस 2 मंथ से रिलेटेड, डिले नहीं, 2 मंथ से रिलेटेड। एंड लास्ट 3 साल में तुम्हें ये सिर्फ एक बार मिलेगा, 3 प्रीवियस ईयर में ये कंसेशन तुम्हें एक बार ही मिलेगा। एम आई क्लियर विथ रूल 6? ठीक, नहीं समझ आया तो बिल्कुल बोलना, उसको रिपीट करेंगे अपने यहाँ। अभी रूल 6 से क्वेश्चन बनाते हैं तो थोड़ा और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगा अपने को। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 431। Varun Goyal, an IT professional and a person of Indian origin, is residing in USA for last 14 months. 14 महीना तक है, ठीक है, हाँ करेक्ट। In addition, he wishes to bring used microwave with him during the permanent return to India. कीवर्ड क्या है? परमानेंट रिटर्न, परमानेंटली रिटर्न कर रहा है। कितना है? 1,85,000। बाप रे बाप, कौन सा माइक्रोवेव ओवन यूज कर रहा है ये 1,85,000 का, वो भी 15 kg का? तो परमानेंटली इंडिया में आ रहा है। He purchased the oven in USA 6 months before. He has been using that oven for his personal use in his kitchen. He is not aware of Indian custom rule. बताओ कितना मिलेगा इसको बैगेज रूल के हिसाब से? तो सिंस ये 2 साल से ज्यादा रहा है, 2 ईयर से ज्यादा रहा है, तो कितना मिल जाएगा? अप टू 1 साल से ज्यादा। हाँ, मिनिमम स्टे ऑफ 1 साल। ओके, 1 साल से ज्यादा रह रहा है, कितना? मिनिमम स्टे 1 साल ड्यूरिंग 2 प्रीवियस ईयर। तो हम 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं, 14 मंथ्स, 12 मंथ्स, यानी 1 साल से ज्यादा रह रहे हैं एंड प्रीवियस 2 ईयर्स तक अपने 1 साल से ज्यादा ही है। तो इस सिनेरियो में कितना मिल जाएगा? 2 लाख तक का मिल जाएगा। बट प्रीसीडिंग 3 ईयर्स में तुम्हें एक ही बार ये मिलेगा और ये कभी भी वापस नहीं आया इंडिया में, परमानेंटली फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रहा है, तो 2 लाख की बेनिफिट इसको मिल जाएगी। तो इसका ओवन कितने का है? 1,85,500। तो पूरा का पूरा ओवन ड्यूटी फ्री हो जाएगा इसके लिए। वरुण गोयल कैन ब्रिंग माइक्रोवेव ओवन ड्यूटी फ्री प्रोवाइडेड ही हैड नॉट अवेल्ड दिस कंसेशन इन प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। अब एग्जाम में क्या लिखोगे दोस्तों, ध्यान से देखो। एग्जाम में सबसे पहली बात तो ये 2 लाख वाला लिमिट लिखोगे, फिर ये 3 साल का कंडीशन लिखोगे। जब तुम फिर इसको एक्सप्लेन करोगे, इन्होंने नहीं करा है बिकॉज ये कम मार्क्स का था, शायद 2 मार्क्स का था, इसलिए सजेस्टेड में नहीं करा। बट जब ये 4 मार्क्स का आएगा तो तुम्हें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसको कुछ नहीं, एक्टिव पैसिव करना है बैठ के इस प्रोविजन को। उसके बाद जो कीवर्ड है वो ये है कि ड्यूटी फ्री ला सकते हो इंडिया में, बट कंडीशन ये लिखना बिल्कुल भी भूलना नहीं, बिकॉज यही एग्जाम में तुम भूल जाओगे लिखना। हैड नॉट अवेल्ड दिस कंसेशन इन प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। अगर उसने कंसेशन अवेल नहीं करा इन प्रीसीडिंग 3 ईयर्स तो उस सिनेरियो में ही मिलेगा। अदरवाइज एक बार भी अगर इसने ले लिया तो फिर उस सिनेरियो में इसको अवेलेबल नहीं होगा। डन, गॉट इट? ओके, चलो जी, ये हो गया, ये हो गया। स्टोर्स अभी नहीं करेंगे, पोस्ट आर्टिकल भी अभी नहीं करना, बस एक छोटू सा पॉइंट करना है, बेसिक पॉइंट। रेट कितना है? 38.5% है, इंक्लूडिंग सोशल वेलफेयर 10%। एनेक्सर 1 का रेट कितना है? 110% और 38.5% विदाउट जीएफए। ऑल्सो चेक चार्ट, चार्ट जो हमने बनाया अपने को बस वही देखना है। ड्यूटी रेट किस दिन का लेना है ये भी नहीं देखते। टेम्पोररी डिटेंशन की बात करते हैं, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, बोथ फॉर सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल।
टेम्पोररी डिटेंशन क्या बोलता है, मान लो हम अपने साथ गन लेके आ गए, ठीक है, अब गन पे कितना है 110%, ले, लेकिन हम वापस चले जाएंगे, हमको इंडिया में रहना नहीं है, हमको 2 दिन का काम था वो हम करके वापस चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कस्टम अथॉरिटी को कि आप मेरे से कुछ चार्जेस ले लीजिए और ये गन को 2 दिन आप अपने पास रखिए। हम इंडिया में इसको क्लियर नहीं करवाएंगे बिकॉज मेरे को नीड ही नहीं है इसका, मेरे को बिजनेस मीटिंग करना था, मैं करूंगा, जब मैं वापस जाऊंगा ना तो ये गन को मैं अपने साथ लेके चला जाऊंगा। ऐसा एक डील हम कर लेते हैं, इसको बोलते हैं टेम्पोररी डिटेंशन ऑफ बैगेज। तो हम विदाउट पेइंग द ड्यूटी इंडिया में आ जाएंगे, गुड्स कस्टम डिपार्टमेंट के पास जमा करवा देंगे, जब हम वापस जाएंगे तो हम अपना बैगेज साथ लेके चले जाएंगे। क्यों ड्यूटी दे जब मेरे को इंडिया में यूज ही नहीं करना उस गुड्स का। तो ये एक ऑप्शन अपने को मिलता है अंडर सेक्शन 80, क्या बोलेंगे, टेम्पोररी डिटेंशन ऑफ बैगेज। इससे क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, मतलब हर ऑल्टरनेट में आएगा ही आएगा। आओ देखते हैं, where the baggage of passenger contains any article which is dutiable और द इम्पोर्ट ऑफ विच इज प्रोहिबिटेड, या तो हमको उसमें ड्यूटी देना है और या तो वो इंडिया में इंपोर्ट नहीं किया जा सकता है, एंड जो पर्सन है उसने ट्रू डिक्लेरेशन दिया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ ट्रू डिक्लेरेशन हैज बीन मेड। फिर प्रॉपर ऑफिसर में वर्ड है, वो चाहे तो नहीं, उसके ऊपर है पूरी चीजें। एट द रिक्वेस्ट ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर के रिक्वेस्ट पे डिटेन कर लेगा सच आर्टिकल फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग रिटर्न टू हिम ऑन लिविंग इंडिया। तो जब वो पर्सन इंडिया छोड़ के बाहर जाएगा तो वो अपने साथ उसको लेके चला जाएगा, तब तक वो डिटेन कर लेगा डिपार्टमेंट अपने पास उसको रख लेगा। अगर वो पर्सन भूल जाता है अपने साथ ले जाना, तो उसका अगर कोई दोस्त जा रहा है तो उसको भी हैंड ओवर किया जा सकता है, या कार्गो के थ्रू भी भिजवाया जा सकता है उसके नाम पे, ऑब्वियसली चार्जेस देने पड़ेंगे। If for any reason the person is not able to collect the article at the time of his leaving India, the article may be returned to him through any other passenger authorized by him and leaving India or as a cargo consigned in his। चलो अब फटाफट इसको रीड करो, टेम्पररी डिटेंशन, फिर तुम रीड करोगे रूल 6 को, एंड फिर रीड करो, बस पहले इतना ही रीड करो, ठीक है, रीड करो, यहीं पे खत्म करना, घर के लिए नहीं रखना है, घर के लिए रखते हैं फिर घर पे पढ़ते नहीं है, समय बर्बाद होता है, यहीं पे रीड करो इसको। रिकॉर्डिंग वालों थोड़ा मेहनत कर लो, लाइव तो आए नहीं तुम लोग। डन सर। चलो अब इसको रीड करो, रूल 6 रीड कर लिया, अब 7, 8 एंड 9 इसको रीड करो, 7, 8, 9 और एनेक्शर 1।
डन सर। ओके, चलो अब कुछ एमसीक्यूज करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड एंड फिर इस चैप्टर को, हाँ एक डाउट है रूल 6 में, बोलो क्या डाउट है। इस वाले में डाउट होगा तुमको इससे रिलेटेड, राइट? अगर टाइप करो, टाइप करना पॉसिबल है, नहीं तो फिर माइक ऑन करता है। बेनिफिट गिव, हाँ सिर्फ इंडियन रेसिडेंट के लिए बेनिफिट है, और किसी के लिए? इंडिया वाले को भाई ट्रांसफर कर रहे हैं ना, उसी को ही बेनिफिट देंगे, बाकी को अपने क्यू ही देंगे बेनिफिट। नहीं, इंडियन ओरिजिन नहीं, फॉरेन रेसिडेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडियन पर्सन को, इंडियन रेसिडेंट को। हालांकि वो इतना इन डेप्थ जाएंगे नहीं, आई डोंट थिंक सो इतना इन डेप्थ वो जाएंगे, तो कह नहीं सकते कब दिमाग फिर जाए इनका। वैसे अगर पर्सन की बात करें, अच्छा ठीक है बताते हैं, पहले ये कर लेते हैं। 1 मिनट, फाइल लोड हो रहा है। हो जाए भाई, कितना टाइम लगा रहा है। चलो आगे इधर। चल कुछ एमसीक्यू करते हैं दोस्तों, ठीक है, मजा आएगा इसमें। चलो रेडी दोस्तों। वैल्यू ऑफ पर्सनल कंप्यूटर 1,10,000, पर्सनल इफेक्ट इज 60,000, ड्यूटी फ्री अलाउंस इज 1 लाख। ये सेम क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में आया था जून 25 में। क्या है यहाँ पे? वैल्यू ऑफ बैगेज लाइबल टू ड्यूटी कितना हो जाएगा? तो इस बार सेम है फाइनल, जून 25 में ये सेम क्वेश्चन आया था। तो 110 पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल इफेक्ट पे लगेगा नहीं। जब ड्यूटी फ्री अलाउंस 1 लाख डायरेक्टली दे दिया है तो 50,000 माइनस नहीं करना है, इसमें अपने को 1 लाख ही माइनस करना है। कितना आएगा? 10,000।
तो हो गया हमारा 10। सर 50,000 क्यों नहीं करा, 1 लाख क्यों करा? जब उसने दे दिया है डेटा सामने से तो फिर अपने को क्वेश्चन नहीं करना, उसने जो डेटा दिया फिर अपने को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना है। नेक्स्ट, आफ्टर विजिटिंग यूके फॉर 10 days, मिस्टर के ब्रॉट टू इंडिया लैपटॉप कंप्यूटर वर्ड 56, पर्सनल इफेक्ट 1,26,000, पर्सनल कंप्यूटर 72। चलो बताओ कितना आएगा इसका आंसर। कस्टम ड्यूटी पूछ रहा है, गलती मत कर देना। लैपटॉप कंप्यूटर नहीं लगेगा, पर्सनल इफेक्ट नहीं लगेगा, पर्सनल कंप्यूटर 72,000 यूके से आ रहा है तो 50,000 मिल जाएगा। हो गया अपना 22,000। इसका मारना है अपने को 38.5%, तो 22,000 38.5%। कितना आंसर हुआ दोस्तों? 8,470। अब चीज समझो, यहाँ पे तुम्हें स्पीड भी मैचअप करनी है, ठीक है, ताकि जितना जल्दी सॉल्व कर सके उतना जल्दी अपना टाइम अपने सेव कर पाएंगे बाकी चीजों के लिए, बाकी डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए। नेक्स्ट, Mr. Raj, resident of India, returned back to India from London after 2 years of stay and brought jewelry 42,018 grams. बताओ कितना ड्यूटी पे करेगा? वेरी गुड। कितना पे करेगा? 770। ये वाला शायद अपने ऑलरेडी कर चुके हैं ना। कैसे किया? बहुत आसान था, 42 में 40 रूल 5 दे दिया हमने, 2,000 बचा, 2,000 पे 38.5%। चलो नेक्स्ट की तरफ आते, फोर्थ नंबर की तरफ आते। जनरल फ्री अलाउंस फॉर पैसेंजर कमिंग फ्रॉम नेपाल बाय लैंड रूट। ध्यान से देखो, रूल 4, लेकिन आ किससे रहा है? लैंड से, और लैंड से आओगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, नील। उड़ के आओगे तो ये बेनिफिट 15,000 का मिलेगा। नेक्स्ट, एनेक्शर 1 इंक्लूड, बताओ क्या इंक्लूड करता है इसमें से एनेक्शर 1? फायर आर्म्स, वेरी गुड। नेक्स्ट, करंट लिमिट ऑफ 1 लाख पर एनम, अच्छा ये भी नहीं करना अपने को। 8 नंबर की तरफ आते हैं। जेंटलमैन पैसेंजर रिटर्निंग टू इंडिया हैविंग रिसाइडेड अब्रॉड फॉर मोर देन अ ईयर shall be allowed clearance free of duty jewelry in a bona fide baggage to the extent of the following: residing in abroad more than 1 year, more than 1 year आता है, एंड तुम्हारा है ये जेंटलमैन पैसेंजर। बताओ कितना तक का मिलेगा? कितना था? 40 ग्राम्स 50,000, तो 50,000 तक का मिलेगा। 9, लेडी पैसेंजर के लिए कितना है? 1 लाख। ओके, a person who is engaged in profession abroad is transferring his residency to India after stay abroad more than 2 years. कितना हाउस होल्ड आइटम ला सकता है विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी? कितना ला पाएगा विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी? वेरी गुड, 5 लाख रुपए। और देखा आपने, हमने सीएमए फाइनल एंड सीए फाइनल दोनों का मटेरियल सॉल्व कर लिया। सर हमको यकीन नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है, तो ये एक चीज दिखाता हूँ सीएमए फाइनल के लिए स्पेशली। क्या हमने ये वाला एडजस्टमेंट नहीं करा था? फायर आर्म्स विथ 100 स्टिक वैल्यू इंक्लूड कार्टेज ऑफ 500 एंड 120 स्टिक्स ऑफ सिगरेट, ये सेम एडजस्टमेंट हमने नहीं करा था? करा था ना अभी। तो हमने सीए फाइनल का भी पूरा मटेरियल कवर कर लिया, हमने सीएमए फाइनल का भी पूरा मटेरियल कवर कर लिया। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो हमने कवर नहीं करा पूरे बैगेज में। तो हमारा यहाँ पे बैगेज होता है दोस्तों खत्म, एंड हमने ए टू जेड पॉइंट कवर करा। अब हमारा बचा क्या है? स्टोर्स पेंडिंग है, अभी नहीं करेंगे। रेलिवेंट डेट पेंडिंग है, अभी नहीं करेंगे, वैल्यूएशन के बाद करेंगे इसको, एंड ऊपर से तो सब कर लिया। सो दैट्स इट दोस्तों, यहाँ खत्म होता है अपना चैप्टर नंबर 4। आशा करता हूँ आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, एंड ट्राई टू अटेंड द लेक्चर लाइव ताकि आपको अच्छे से और चीजें समझ में आए। अब नेक्स्ट क्लास कब होगा मैं तुमको मैसेज कर दूंगा, होपफुली अपना ये क्लास होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, बट मैं आपको एक मैसेज ड्रॉप कर दूंगा कब होगा। चलो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव। वेलकम।